तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो ये है हमारा पार्ट 3 जिसमें हम a माइनस बी स्क्वायर की मदद से अपने क्वेश्चंस को करेंगे एक्सपेंड यानी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 2 था और अब हम कर रहे हैं अपना पार्ट 3। अगर देखो ये वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में से जाके देख लेना, आपके लिए आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। अब हम अपना 3 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पार्ट 3 में जो क्वेश्चन है वो है 5 माइनस स्क्वायर रूट 7 अपॉन स्क्वायर, अच्छा पूरा ब्रैकेट में और ऊपर है स्क्वायर। तो ये है हमारा पार्ट 3 का क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा दिखने में मुश्किल लगता है लेकिन इतना नहीं है। हम उसको सॉल्व करने जाएंगे तो ठीक है, तो हम उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखो हमें 2 टर्म्स नज़र आ रही है साइन से, एक हमें साइन से पहले नज़र आ रही है और दूसरी हमें साइन के बाद नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a माइनस बी और ये गलत ब्रैकेट डल गया तो ये इधर है। ठीक है, तो a माइनस बी ऊपर स्क्वायर डाल दिया। a माइनस बी स्क्वायर को हम जब एक्सपेंड करते हैं तो बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एक्सपेंड कर लिया अपने फार्मूला को। अब हमने a जो है वो 5 को सपोज़ किया है और जो b है हमने वो सपोज़ किया है स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2 को। ठीक है, हमने a जो है वो 5 को सपोज़ किया और b जो है हमने अंडर रूट 7 अपॉन 2 को जो है हमने सपोज़ कर लिया है। ठीक है, a हमने इस तरह से किया क्योंकि 5 पहले आता है तो हमने a कर लिया, स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2 बाद में आ रहा है तो हमने b को इससे सपोज़ कर लिया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर इस फार्मूला में a आता जाएगा हम वहाँ पे 5 डालते जाएंगे, जहाँ जहाँ पर b आता जाएगा हम वहाँ पे स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2 डालते जाएंगे। अब a है, a यानी कि 5, तो हम 5 लिखेंगे और ऊपर क्या था स्क्वायर, तो स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, फिर माइनस, फिर 2 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर a वापस आ गया यानी कि 5, फिर b है, b वापस आ गया यानी कि स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2, फिर प्लस डाल देंगे, फिर b है, b वापस आ गया यानी कि स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2 और ऊपर क्या लगा है स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको जल्दी से करेंगे सॉल्व यानी कि कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर अब देखो 2 जो है 5 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि देखो ब्रैकेट में है और बीच में कोई साइन नहीं यानी कि क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर ये है अंडर रूट 7 अपॉन 2, ये एज इट इज़ ही जो है वो नीचे आ जाएगा। देखो क्योंकि ना इसमें से किसी भी टर्म के पास स्क्वायर रूट में नंबर नहीं है तो ये अकेला ही स्क्वायर रूट का टर्म है तो ये हमने एज इट इज़ ही लिख दिया है। ठीक है, फिर प्लस डाल देंगे। अब क्या बचा है ये वाला, इसको बस थोड़ा सा ध्यान से आपको सॉल्व करना होगा। मैंने पहले ही बताया है ब्रैकेट में जो भी नंबर है वो बाहर के स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर से 2 टर्म्स है, एक 7 है एंड स्क्वायर रूट 7 है और दूसरी टर्म है 2। तो अब जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट 7 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यही स्क्वायर जो है 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपको पता है ये जो स्क्वायर होता है ये इस स्क्वायर रूट को क्या कर लेता है कैंसिल कर लेता है, पता है ना। तो अब क्या बचा है सिर्फ 7, तो हमने 7 एज इट इज़ लिख लिया। अब यही स्क्वायर रूट 7 के साथ भी था और यही स्क्वायर जो है 2 के साथ भी था, तो अब हम 2 का भी स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब देखो आप यहाँ पर एक बार ध्यान रखना, इसके पहले कोई रूट नहीं था इस वजह से इसका रूट कैंसिल नहीं हुआ तो हमने 2 का स्क्वायर लिया। अब इस 7 के पहले रूट था तो वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास 7 बचा तो हमने 7 ही लिखा। अगर इसके पहले कोई रूट नहीं होता तो हम 7 का स्क्वायर लेते। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान से रखना, सोचना, समझना और फिर सॉल्व करना, वरना ये छोटी सी गलती पूरा आंसर को गलत कर देती है। 3 टर्म्स आ चुकी हैं। अब ये जो बीच वाली टर्म है पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि देखो इसके अकेले के पास जो है वो क्या है सर्ड है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखो ये डिवाइड जो है ये पूरे से हो रहा है, ठीक है, पूरे टर्म के साथ ये लगा हुआ है 2। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, सही। अब ये जो टर्म है पूरी ये 2 से क्या होगी डिवाइड होगी। अब 2 से अंडर रूट 7 तो डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन 10 हो सकता है डिवाइड। तो जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और ये अंडर रूट 7 जो है ये एज इट इज़ ही रहेगा और डिवाइड जो 2 है वो भी ऐसे ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस 2 ने 10 को डिवाइड कर लिया है लेकिन इस 2 ने अंडर रूट 7 को डिवाइड नहीं किया है क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता अंडर रूट में नंबर। तो इस वजह से 2 जो है अभी तक ऐसे ही रहेगा टिल दी एंड, सही है। अब
हमारा ये जो है वो तो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये टर्म और ये टर्म बची है। अब यहाँ पर जो है, अच्छा देखो ये बात आप एक और ध्यान में रखना कि इस पूरी टर्म से पहले क्या था माइनस, तो हम माइनस यहाँ पर भी एज इट इज़ लगाएंगे, ठीक है, भूलना नहीं है। अब ये टर्म बची है और ये टर्म बची है। आपको पता है शुरू की और आखिरी की टर्म जो होती है वो ऐड होती है। इसके पहले क्या है प्लस, इसके पहले क्या है प्लस, यानी ये दोनों जो होंगी वो वापस में होंगी प्लस। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम देखो एक चीज़ की ये हो रही है कि ये फ्रैक्शन में, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये ऐड होंगे कैसे, उनको ऐड करना भी ज़रूरी है। तो इसको ऐड करने के लिए जो ये तो देखो पहले से फ्रैक्शन में, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो अभी हमें इसे फ्रैक्शन में लाना होगा। तो यहाँ हम छोटा सा रफ वर्क करेंगे, ठीक है, जिसमें हम 25 को जो है वो फ्रैक्शन बनाएंगे। तो हमने 25 लिख दिया, बीच में प्लस डाला, और ये क्या है 7/4। अब हमें 25 को जो है इससे क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें इसको क्या बनाना होगा, फ्रैक्शन बनाना होगा। अब देखो 25 है, 25 में से कुछ नहीं है, यानी कि क्या है 1 है, ठीक है, आ रही है बात समझ। अब सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अब 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जाके हमें 4 मिल सके, हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा ताकि हम ऐड कर सकें। तो अब इसका डिनोमिनेटर है 1, तो अब हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बने, हम 1 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई ताकि हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने 4 लिख दिया है। अब जिस नंबर के साथ हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, हमें उसी नंबर के साथ न्यूमरेटर को भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 4 आ गया था। अब 25 को भी हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम इसको कर सकें ऐड। 25 को अब जब हम देखो 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से होता है 20, 4 2 8 + 2 क्या हो जाएगा 100। तो ऊपर क्या आएगा 100। इस तरीके से हमारा जो 25 था उसका फ्रैक्शन बन गया है। तो 25 का जो फ्रैक्शन है वो बना है 100/4। और अब हमें इस फ्रैक्शन को किसके साथ करना था, प्लस 7/4 के साथ हमें प्लस करना था। तो 100 + 7 पहले हम न्यूमरेटर करेंगे, फिर नॉमिनेटर करेंगे। न्यूमरेटर था 100 और इसका था 7, 100 + 7 कितना होगा 107, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर जो है दोनों के सेम है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो ये 4 ही आ जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा फ्रैक्शन है वो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। और फ्रैक्शन आया है 107/4, और यही जो है हमारा आंसर है, ठीक है। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 होता है कंप्लीट। वीडियो नहीं आई हो समझ, दोबारा पीछे करके वीडियो को देख लेना, आ जाएगा समझ, ठीक है। पहली बार में थोड़ी सी होती है मुश्किल, लेकिन बाद में बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। चलो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।